8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। खून जमा देने वाली सर्दी के बीच बर्फ में दफन हो गया है एक पूरा शहर। रास्ते बंद हैं, घरों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी है और दिन में भी पारा 0 के नीचे पहुंच चुका है। वादी के गुलमर्ग में पिछले कई दिन से बर्फ की कई फीट ऊंची परत का डेरा है। इस कड़ाके की सर्दी में लोगों का जीना मुहाल है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए बेहतरीन मौका है। कश्मीर की पहाड़ियों पर बसी ये खूबसूरत जगह है गुलमर्ग, यानी एक हसीन घाटी जिसमें ढेर सारे फूल खिले हों। आसमान छूती वादियों और जंगलों के बीच गुलमर्ग की खूबसूरती का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। कश्मीर घाटी की ऊंची पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीचों बीच मैं बर्फ के उस शहर में मौजूद हूँ जिसे गुलमर्ग कहा जाता है। यहाँ सालों बाद इतनी भारी बर्फबारी हुई है कि जैसे धरती के इस टुकड़े ने स्वर्ग का रूप धारण कर लिया हो। सफेद फाहे से ढकी इस खूबसूरत घाटी के इन रास्तों पर सैर का आनंद लिए बिना गुलमर्ग की खूबसूरती को पूरी तरह से महसूस करना संभव नहीं है। कश्मीर के गुलमर्ग में अक्सर दिसंबर से फरवरी के महीने तक जमकर बर्फबारी होती है, जो बहुत ही मनमोहक नजारा पेश करती है। सर्दी के मौसम में गुलमर्ग का तापमान अक्सर 0 के नीचे चला जाता है। इस दौरान हुई बर्फबारी से सारा इलाका बर्फ के शहर में बदल जाता है। इस वक्त भी गुलमर्ग का तापमान 0 से करीब 15 से 20 सेंटीग्रेड नीचे है। दिन में भी तापमान 0 के नीचे चला जाता है। आपके और मेरे मन में बसी स्वर्ग की तस्वीर से भी बेहद खूबसूरत और हसीन दिखने वाले इस बर्फ के शहर में आज फरवरी के महीने में भी पारा 0 से नीचे 16 डिग्री माइनस में चला जाता है। ऐसे हालात में भी यहाँ के लोग इस बर्फबारी से खुश इसलिए हैं क्योंकि इसका सीधा असर उनकी जिंदगी और उनके रोजगार से जुड़ा हुआ है। कश्मीर की वादियों में बिछी इस खूबसूरती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सरहद के बेहद करीब जम्मू कश्मीर के बारामूला में मौजूद गुलमर्ग के मनमोहक नजारे बेमिसाल हैं। गुलमर्ग में पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। लगातार बर्फबारी की वजह से सारा शहर बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। चारों ओर 10 से 12 फीट ऊंचे बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हालत ये है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बर्फ को काटकर टनल बनाने पड़ रहे हैं। के इस शहर में मुझसे भी ऊंची इस बर्फबारी में लोगों को चलने के लिए और रास्ता बनाने के लिए भी यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस तरह की टनलें यहाँ बर्फ के बीच खोद दी है, जहाँ से अब लोग रास्ता बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। गुलमर्ग तक पहुंचने के रास्ते में भी भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ रास्ते से बर्फ को हटाने के लिए बर्फ काटने वाली मशीनों को लगाया गया है। बर्फ होता है इस साल तो ज्यादा हो गया और यहाँ से जब 10 फुट भी होगा तो मुश्किल है 10 फुट उठाना, मगर तो 10 फुट हम उठा सकते हैं। 2-3 में क्लियर तो गुलमर्ग हो जाते हैं। तो बार बार आपको मशीन चलानी बार 3 महीना कंटिन्यू मशीन चलाना पड़ता है। हालांकि सालों बाद हुई इस भारी बर्फबारी से इलाके के लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन उनके चेहरों पर चमक भी है, क्योंकि ये बर्फबारी इस इलाके में पर्यटन के साथ साथ यहाँ उगने वाले फलों और फूलों के लिए भी बेहद जरूरी है। साथ ही इस बर्फबारी से लोगों को पानी भी मिलता है। तरह के ये चीजें बना रहे हैं बर्फ से, तो इस टूरिस्ट आके देखकर खुश हो जाएगा। इससे हमारा मतलब टूरिस्ट बढ़ जाएगा, हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। के शहर गुलमर्ग में बर्फ का मेला लगा है और इस मेले के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच काफी सालों बाद अब यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं वो तरह तरह के चीजें बर्फ से बना रहे हैं, ताकि जो पर्यटक यहाँ आए वो इन्हें देखकर खुश हो जाए। वादी में लगातार हो रही बर्फबारी ने गुलमर्ग को बेहद हसीन बना दिया है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये नजारा हैरत से भर देने वाला है।
धरती पर स्वर्ग की ये तस्वीर लोगों का दिल जीत लेती है। सारे गम और थकान को भूलकर इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है। आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुलमर्ग, न्यूज़ 24। हाड़ कपाने वाली सर्दी में गुलमर्ग को सैलानियों का इंतजार है, लेकिन सर्दी और लगातार बर्फबारी की वजह से लोगों ने धरती के स्वर्ग से मुंह मोड़ रखा है। हालांकि जो हौसले और हिम्मत के साथ गुलमर्ग की वादियों में पहुंच चुके हैं, उनके लिए मौज मस्ती का शानदार मौका है। पिछले साल कम बर्फबारी और आतंक की आहट से पर्यटकों ने इस खूबसूरत वादी से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन इस साल गुलमर्ग के नजारे लोगों को इन हसीन वादियों में खींच रहे हैं। नए साल के शुरू होने के साथ ही वादी के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसका असर गुलमर्ग पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बर्फबारी से गुलमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। सर, यहाँ बहुत बर्फ इस साल हुआ, मुश्किल भी बहुत हुआ, ठंड भी बहुत हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो हम यहाँ टूरिज्म पे सब कारोबार चलता है। हाड़ कपाने वाली सर्दी और ऊपर से लगातार हो रही बर्फबारी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बर्फबारी की वजह से लोगों के घर बर्फ के नीचे दब गए हैं। रास्तों पर भी बर्फ की मोटी परत जारी है। लेकिन कुदरत की यही चुनौती यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी है। यही वजह है कि लोगों को अब यहाँ पर्यटकों का बेसब्री से इंतजार है। बर्फ हम चाहते हैं और भी हो जाए ताकि टूरिस्ट हो रहा है, फॉरेनर्स भी हो रहा है, स्केटिंग हो जाए। यहाँ पे पिछले साल हेली स्कीइंग भी हुई थी, वो भी बंद पड़ी है इस साल, वो हालातों की वजह से। बर्फ के शहर गुलमर्ग में बर्फ का मेला लगा है और इस मेले के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच काफी सालों बाद अब यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं वो तरह तरह के चीजें बर्फ से बना रहे हैं ताकि जो पर्यटक यहाँ आए वो इन्हें देखकर खुश हो जाए। इन लोगों की यही कोशिश है कि किसी तरह से पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ बर्फ की वादी में लगे और इनका रोजगार पहले से ज्यादा बढ़े। वादी में बर्फबारी का मौसम अब भी जारी है, लेकिन अभी ज्यादा पर्यटक गुलमर्ग नहीं पहुँचे हैं। भीड़ भाड़ भी कम है। ऐसे में यहाँ पहले पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए इस शानदार नजारे को अपनी आंखों में भरने का ये बेहतरीन मौका है। यही वजह है कि जो पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। 3 weeks here in Gulmarg. I can tell you that it's been a very enjoyable experience. The people here are super friendly. It's a safe place to come and visit. I'm on here on a ski vacation. गुलमर्ग में बर्फबारी के साथ ही विंटर खेलों के लिए भी मंच सज चुका है। आइस हॉकी के दीवाने दुनिया भर से यहाँ जमा होकर इस मजेदार खेल का लुत्फ ले रहे हैं। बहुत अच्छा, हमारी कल से स्टार्ट हो गई ट्रेनिंग, बहुत अच्छी न्यू एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत माइनस टेम्परेचर में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लेट तक 9 बजे तक 8:30 तक प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस। आज हमें CM आई थी, बहुत थैंक्स हम उसको बोलना चाहते हैं क्योंकि काफी पोटेंशियल है। इसके बाद टूरिस्ट इतने आ जाते हैं। लास्ट ईयर हमने नेशनल आइस स्केटिंग कराया था तो यहाँ माँ बाप भी बच्चों के साथ आए थे। इतना टूरिज्म बढ़ गया। यहाँ का शहर गुलमर्ग कश्मीर घाटी में एक ऐसी लोती जगह है जहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स के खेल खेले जाते हैं। यहाँ पर ये जो मैदान है वो -20 पारे के चलते पूरी तरह से बर्फ बन जाता है और इसी बर्फ के मैदान पर विंटर स्पोर्ट्स के खेल होते हैं, जिसके चलते यहाँ देश और दुनिया से पर्यटक और इंटरनेशनल खिलाड़ी पहुँचते हैं। गुलमर्ग की मखमली बर्फ को स्कीइंग के लिए दुनिया भर में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसे बेस्ट स्नो पाउडर का खिताब मिला है। सरकार ने भी लोगों को इस खूबसूरती का दीदार करवाने के लिए कई इंतजाम किए हैं। बहुत सालों के बाद कश्मीर में इस किस्म की बर्फबारी हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो सयाह हैं, वो कश्मीर आएंगे और इस जो है बर्फ से ढकी वादी इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ जो स्नो फेस्टिवल रखा है इसमें बच्चों के लिए गेम्स हैं, स्केटिंग है, स्नो बोर्डिंग है, साइकिलिंग है और भी जितने भी स्कीइंग है खासकर, तो यहाँ तमाम जो है सहूलियात हैं।
गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए खास इंतजाम है। लोगों की दिलचस्पी इस खेल में बढ़ाने के लिए यहाँ पहली बार मशालों के साथ नाइट स्कीइंग का आयोजन किया गया है। लोगों को मनोरंजन का ये तरीका खूब भा रहा है। बहुत ज्यादा स्टीप है, तो इस पे आना और फर्स्ट टाइम नाइट स्कीइंग करना बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत डर था लेकिन बहुत अच्छा गया और मशाल के साथ तो सुपर वेरी गुड। दिन के टाइम पे तो सब स्की करते हैं, तो बच्चों को हमने इतना उम्दे दर्जे से ट्रेन किया है कि वो एक हेडलाइट लगा के या मिसाल लेके रात को माउंटेन से ऊपर कैसे निकल सकते हैं, रात के समय भी स्की करके नीचे आ सकते हैं। तो गुलमर्ग की ये हसीन ऊंची बर्फीली पहाड़ियां विश्व भर में स्कीइंग के लिए उम्दा मानी जाती है। यहाँ आपने स्कीयर्स को दिन भर स्कीइंग करते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज यहाँ स्कीयर्स ने रात के दौरान मशाल लेकर स्कीइंग करके एक नया इतिहास बनाया है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई तो कलाकारों ने भी इस सफेद बर्फ में अपनी कला के रंग भरने शुरू कर दिए। कलाकारों ने बर्फ की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। केबल कार के सहारे पर्यटक गुलमर्ग की बर्फीली वादियों का आनंद ले सकते हैं। सर्द हवाओं के बीच हवा में झूलते हुए कुदरत के इस नजारे को देखकर दिल बाग बाग हो उठता है। हर साल दिसंबर के महीने में मौसम के करवट लेते ही गुलमर्ग का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है और धरती पर स्वर्ग की इन तस्वीरों को अपनी आँखों से देखने वाले उसे ताउम्र अपने दिलो दिमाग में सहेज कर रखते हैं। धरती के स्वर्ग में बर्फ के शहर की ये तस्वीरें सारी दुनिया में बेजोड़ हैं। देखने देश और दुनिया से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटकों का तांता जब लगता है तब यहाँ के लोगों का रोजगार होता है और वो यहाँ जो है अपना रोजगार करके पूरे साल भर की कमाई करते हैं। कैमरामैन मोशर हुसैन के साथ आसिफ साहब, गुलमर्ग, न्यूज़ 24। चलिए थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में साल 2017 की शुरुआत में आतंकियों से ज्यादा घातक साबित हुए बर्फीले तूफान। पिछले 15 दिन में आए कई बर्फीले तूफानों में एक मेजर समेत 21 जवानों की मौत हो गई। इसलिए अब सेना और मजबूती और ज्यादा तैयारी के साथ करने जा रही है बर्फीले तूफानों का मुकाबला। वो बर्फीला तूफान जिसने छीन ली 21 जवानों की जिंदगी, वो सफेद आफत जिससे हर रोज सामना होता है सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों का, उस बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए शुरू कर दी है सेना ने तैयारी। मौसम वैज्ञानिकों ने नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि घाटी के गुलमर्ग, गुरेज, बारामूला और कुपवाड़ा में अगले 48 घंटों में बर्फीला तूफान आने की आशंका है। यही वो इलाका है जहां एलओसी मौजूद है। यहां जितना बड़ा तूफान आ जाए सेना के जवान हमेशा डटे रहते हैं। इसी सफेद आफत का मुकाबला करने के लिए सेना के जवानों ने कमर कस ली है।